अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी मैं ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इन अंडे में मैंने ना नमक मिर्च लगा के रखी है, तो मिक्स करके अभी रखूँगी ना, तो उसमें जो ब्रेड है ना उनको तल लूँगी, क्योंकि आज फरमाइश आई थी कि हमें जी ब्रेड का नाश्ता बना के दिया जाए। तो बाबा भी बोल रहे थे मेरा दिल नहीं है हैवी नाश्ता करने का, तो मामा भी बोल रही थी कि मेरा दिल नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें जी आज हम ब्रेड वगैरह बना लेते हैं। तो अभी इनको ना मैंने ज़रा सिंपल से ही रखा है, तो अंडा लगा के तो इनको फ्राई कर लिया है, क्योंकि अभी चाय के साथ ये खाएंगे ना, तो ये है कि इस तरह का बिल्कुल ठीक है। वरना तो ऐसे होता है कि दूसरी तरह भी बंदा तल लेता है। और ये जी मैंने साथ ही इनको फिर काट के इस तरह से कर लिया था, क्योंकि इस तरह के कटे हुए ना मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो दूसरी तरह के वो फिर खाते नहीं हैं। तो अभी जो है ना मैंने तले काफ़ी हैवी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार बंदा खा ही लेता है। तो आज पापा बोल रहे थे ना पराठा खाने का दिल है ना रोटी खाने का दिल है, तो आज ये कर लो। तो हमने कहा कि चले सही है जी। साथ मैंने चाय भी रख ली थी, फिर चाय के साथ वो हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना अम्मी कहती हैं बाबा को कि हमें जी पंखे साफ़ करके दें, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है ना, अभी तो हमने चलाने स्टार्ट नहीं किए पंखे, तो ये साफ़ कर लिया हुआ है बाबा ने और दूसरा कर रहे हैं। तो अभी हमने चलाने स्टार्ट तो नहीं किए, लेकिन ये है कि साफ़ कर रहे हैं कि रमज़ान में चल जाएंगे, और रमज़ान में फिर इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि सारे जो इस तरह के सफाई वगैरह के काम है ना वो रमज़ान से पहले पहले ख़त्म कर लें। थोड़े थोड़े करके हम ना ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके बाद बाबा बोल रहे थे कि मैं पंखे साफ़ कर रहा हूँ, तुम चलो ज़रा माल पैक करो। तो फिर मैंने ये इनको करके रखी थी, क्योंकि थोड़ा ही ऑर्डर था। कह रहे थे कि जितना था ना वो बस उतना करके रखो। तो उसके बाद फिर मैंने पान मसाला भी पैक किया। ये सारा कुछ मैं ही कर रही थी, और अम्मी और बाबा लगे हुए थे पंखों की तरफ, क्योंकि ये जो है ना अभी मैं करूँगी और स्टिकर भी मैं इनको लगा लूँगी। और फिर मैंने दाल मूंग पैक की थी, क्योंकि मैं साथ साथ बता रही थी, मैंने कहा चलो साथ साथ मैं वीडियो भी बना लेती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया था। तो ये जी चने हैं, अब चनों की बारी आ गई है। थोड़ा थोड़ा ही माल था, इसलिए फिर मैं अकेली ही कर रही थी, क्योंकि बाबा बोल रहे थे कि जब तक पंखे साफ़ हो जाते हैं तब तक ये काम भी हो जाएगा। और ये देखे पैक होने के बाद सिर्फ इतना सा था। तो अभी अम्मी कहती हैं मैं शापर में डाल के रख देती हूँ, जब भी तुम्हारे बाबा ने जाना हुआ ले जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी जी ज़रूर, शापर में डाल के रख दें आप। तो चने थे, पान मसाला था और निम्को थी। तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा सारा तो अभी डाल के रख रही हैं। असल में जो पहले मैंने पैक किया था ना माल, वो तो बाबा ले गए थे, जो चने वगैरह और साथ में पान मसाला भी था वो ले गए थे। ये फिर दोबारा ऑर्डर आया था, फिर मुझे कॉल करके बाबा ने बोला कि ये पैक कर देना, और फिर मैंने ये पैक किया। तकरीबन ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तो उतनी देर में क्योंकि बाबा घर आए हुए थे, जब मैंने पैक कर लिया था तब आ गए थे, तो फिर बोले थे कि चाय बनाओ। तो अभी हो गया था टी टाइम, तो मैंने कहा चलें जी बना ही लेते हैं चाय। आज इस तरह से ना इतनी बोरिंग सी हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ना तबीयत इंसान की ख़राब नहीं होती। तो चाय वगैरह पी के बाबा तो चले गए, और बाद में मैं इतनी देर सोई रही, और जब उठी तो तकरीबन ये असर का टाइम था, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ ब्रेड के ऊपर मीठा अंडा लगवा के। इस तरह से लग रहा था जैसे सर में दर्द है, और सिर्फ नमकीन खाने की वजह से है ना, तो मीठे की थोड़ी सी क्रेवी हो रही थी। तो मैंने कहा क्या चीज़ खाएं है, तो अम्मी कहती है मैं तुम्हें मीठा अंडा लगा के देती हूँ ब्रेड पे, तो वो खाओ। तो मैंने कहा चलें जी ये खा लेती हूँ। अभी मैं 2 घंटे सो के उठी हूँ, तो फिर भी सेट नहीं हुई थी ना तबीयत, तो इस वजह से फिर। और आज हमने ना हमारा खाना भी रात का थोड़ा लेट हो गया था। ये तकरीबन मगरिब के बाद हम कर रहे हैं खाना वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, मैं सो गई थी और अम्मी ने कुछ भी नहीं किया फिर। तो उसके बाद फिर जल्दी से उठ के ना लाइट आई। अब जी लाइट भी जाना स्टार्ट हो गई है ना, ये भी बड़ा मसला है। तो लाइट आई तो उसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी से किया, दाल रख ली, और ये साथ दूध भी गर्म करने के रखा है, और साथ रोटियां बन रही हैं। अमूमन इस तरह से होता है कि जब तक हमारा दूध आता है ना, तो दूध वाले से हम दूध लेते हैं ना, तो दूध जब आता है तब हम रोटी शोटी खा के रात की तो फ्री हो चुके होते हैं। तो आज ये था कि हमारे साथ साथ शाम का खाना बन रहा था, और साथ साथ हम दूध गर्म कर रहे थे, इतने लेट हम हो गए थे। और ये है कि आज ईशा से पहले ही दे गया था दूध दूध वाला। तो अभी जो है ना नमाज के जैसे ही हम खाना खा रहे थे अजान हो रही थी ईशा की, इतना लेट हम हो गए थे आज ना। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। दाल वगैरह तो हमने बना ली थी। दाल का ये था कि वो दूसरे सिलेंडर पे चढ़ाई तो 7 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो गई थी।
तो अभी खाना शाना खाने के बाद नमाज के बाद हम आए किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। तो देखा तो अम्मी कहती हैं कि अभी जो दूध है ना बाहर रखो तो मलाई इतनी अच्छी नहीं आती, तो फ्रिज में रखेंगे तो इसकी मलाई बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने कहा चले जी रख दें फ्रिज में। ऐसा होता है ना कि जितनी ठंडक हो ना उतनी ज़्यादा मलाई सही आती है, तो इस वजह से जो है ना फिर फ्रिज में रख देते हैं हम। और यहाँ पे मैं फ्रिज में अपना देख रही थी कि हमारे फ्रिज में भी ना मिरर लगा हुआ है, तो मैं कहा ये हूँ मैं सामने आ रही। तो उसके बाद जी फिर हम कर रहे थे चाय की तैयारी, शाम की चाय। और इतना ज़्यादा वो आज सारा दिन ही तबीयत इस तरह से रही है कि मतलब बस चाय पीने का दिल कर रहा था और मीठा खाने का दिल कर रहा था। मैंने तो खाना भी नहीं सही तरह से खाया, सिर्फ दाल को चेक ही किया था, क्योंकि ऐसे मीठे की कमी हो गई थी। ऐसे इस तरह से होता है अगर आप लगातार कोई चीज़ नमकीन खाते हैं ना तो मीठे की ग्रेवी हो जाती है। और अगर मीठा खाएं, हमारी तो इस तरह की रूटीन है कि मीठा तो हमसे खाया ही नहीं जाता, मतलब ज़्यादा मिकदार में, कि अब सिर्फ आप मीठा खाएं, खाने के साथ दूसरी चीज़ें भी खाएं तो फिर है। और साथ साथ में बिस्तर रख रही थी, कल हमने निकाले थे वो केस। तो मम्मी कहती हैं कि वो तो नहीं भाई हमसे लिए जाते, उसमें सर्दी लगती है तो तुम रखाओ। मैंने कहा चले चाय रखी है तो साथ साथ ये रख आती हूँ चाय के बनने तक, फिर ये भी मेरा काम बहुत होता है ना। तो उसके बाद फिर चाय पीने के बाद हमने करनी होती है, फिर मैंने मम्मा के पाँव भी दबाने होते हैं। तो उस टाइम पे नींद भी इतनी आ जाती है कि क्या ही कहने। तो अभी चाय वगैरह का जो काम था वो दूध वाला काम, तो वो तो हमने निपेट के रख ली है। तो अभी चाय रखी हुई है, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। और ये थोड़े से जो खाने के बर्तन थे वो थे, और जो चाय वाले होंगे वो भी हम जो है ना कर लेंगे, चाय पीने के बाद धो लेंगे। शाम में बर्तन हमारे कम ही होते हैं, बस जो खाना खाया और बाद में चाय बनाई तो फिर चाय बनाने के साथ ही मैं धोती हूँ, पहले नहीं धोती। अभी 2-3 को पहले धो लो फिर 2-3 को बाद में धो, तो उससे बेहतर है बंदा इकट्ठे करके ही धो ले। तो साथ साथ में ये कर रही मैं, ये भी रूटीन है कि अभी ये काम करना था। शुक्र है मुझे याद आ गया था, जब मैंने फ्रिज खोला ना तो मुझे याद आया कि मैंने तो ये भी भिगोनी थी, ये आलू बुखारा थोड़ा सा लूँगी ना, ये खुश्क आलू बुखारा और इमली मंगवा के मैंने रखी होती है, वो जो सुबह के टाइम पे पानी पीना होता है ना, तो उसके लिए तो थोड़ा सा इनको डाल के तो अभी भिगो के रख दूँगी। जितना पानी, 1 गिलास पानी तकरीबन मैं लेती हूँ, और उसमें एक जितनी क्वांटिटी की इमली अंदाज़न और उतना ही आलू बुखारा लेना होता है, और उसको फिर भिगो के तो सारी रात के लिए रख देती हूँ, फिर सुबह उठ के पी लेती हूँ। और ये पानी इतना मज़े का होता है कि जो हम वैसे इमली का पानी बनाते हैं ना चाट वगैरह के लिए या इस तरह से, उससे भी ज़्यादा मज़े का ये पानी होता है, क्योंकि इसमें आलू बुखारा भी होता है। तो आलू बुखारा थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है और इमली जो है वो थोड़ी खट्टी खट्टी हो जाती है। और पानी मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने निकाल दिया, वो दूसरा फ़िल्टर वाला पानी था। अभी तो इस तरह से है कि फ़िल्टर के बगैर तो दूसरा पानी पिया नहीं जाता, तो वो फिर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ज़्यादा है, तो फिर मैंने कर लिया। अभी जी हो गया, साथ साथ मेरी चाय तैयार और रात के सारे काम तकरीबन हो गए हैं ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी जो है ना बस चाय पियेंगे और बर्तन धो के तो सो जाएंगे। और ये तेल रखा हुआ है अम्मी ने पाँव को लगवाने के लिए, तो उनके ज़रा घुटनों में तेल शेल लगा के फिर उनकी वो करनी होती हैं, टांगें दबानी होती हैं। तो वो तो खैर मेरा बाद का काम है, चाय पीने के बाद का, और वो आखिरी काम होगा, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।